बात बाबाओं पर है, बात काले धन पर भी है। काले धन पर बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की नजर अब बाबाओं की अकूत संपत्ति पर है। सूत्रों की अगर बात माने तो विवादित बाबाओं की जायदाद और आय के स्रोतों को परखने की तैयारी एसआईटी कर रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में विवादित बाबाओं की एक ऐसी फहरिस्त सामने आई है जिनमें उनके जीवन शैली और संपत्तियों को लेकर खासा बवाल मचा हुआ है। उड़ीसा के अगर हम सारथी बाबा से लेकर बात शुरू करें तो पंजाब की धर्मगुरु राधे मां तक पर शिकंजा कस सकता है। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि इस तरह के लोग धर्मगुरु या संत कैसे हो सकते हैं। आज हम यही सवाल आपके सामने रखेंगे। आज का मुद्दा, इसी बड़ी बहस में हम बात का सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है बाबाओं के बारे में। हेलीकॉप्टर से मंच पर माता की चौकी पर उतरना, सुपर लग्जरी गाड़ी जगुआर में चलना, शानदार डिजाइनर कपड़े पहनना, ये सब विवादित धर्मगुरु राधे मां की पहचान है। पंजाब के मुकेरिया के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई पहुंची राधे मां पर आरोप है कि उन्होंने माता की चौकी के जरिए अकूत संपत्ति हासिल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राधे मां का मुंबई में चीकुवाड़ी में आलीशान बंगला है। बाजार के लिहाज से इस बंगले की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि इस बंगले के मालिक मिस्टर सिंह हैं। ये मिस्टर सिंह और कोई नहीं बल्कि राधे मां के बेटे हरजिंदर सिंह और भूपेंद्र सिंह हैं। सूत्रों की माने तो मुंबई के दहिसर इलाके में एम मोटर्स नाम की एक बाइक एजेंसी राधे मां के पति मोहन सिंह उर्फ डैडी के नाम पर है। इस एजेंसी को राधे मां का छोटा बेटा चलाता है। इस एजेंसी के दफ्तर में राधे मां के कई पोस्टर्स भी लगे हैं। सूत्रों की माने तो राधे मां के पास 17 और संपत्तियां हैं जिनकी जानकारी सामने आई है। ये संपत्तियां राधे मां ने पिछले 5 साल में हासिल की है। आरोप है कि महाराष्ट्र के अलावा भी कई राज्यों में राधे मां ने बेनामी नामों पर संपत्तियां बनाई हैं। सूत्रों की माने तो आयकर विभाग से बचने के लिए राधे मां ने एक भी संपत्ति अपने नाम पर नहीं रखी है। राधे मां से जब IBN 7 ने उनकी बेनामी संपत्तियों और 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा तो राधे मां ने दलील दी कि मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, जो भी पैसे चढ़ावे में आते हैं उसे वो बांट देती हैं। सूत्रों की माने तो इस संपत्ति के अलावा कुल 17 और ऐसी संपत्ति की जानकारी सामने आई है जो राधे मां से जुड़ी है। सूत्र बताते हैं कि पिछले 5 सालों में राधे मां ने ये सारी संपत्ति अर्जित की। सूत्र ये तक दावा करते हैं कि ये सारी संपत्ति राधे मां ने अपने भक्तों के जरिए हासिल की, जो उन्हें चढ़ावे के तौर पर मिली। राधे मां के अलावा नाबालिग से रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम बापू के पास भी अकूत संपत्ति है। आरोप है कि देश के कई शहरों में आसाराम के आश्रम हैं, जो कि काफी बड़ी जमीन पर स्थित हैं। सिर्फ गुजरात में 45 जगहों पर उनकी जमीनें हैं। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई जिलों में भी उनकी 33 संपत्ति है। सूरत पुलिस की जांच में ये बात सामने आई थी कि आसाराम की संपत्ति करीब 9000 से लेकर 10,000 करोड़ है। आसाराम पर लगे आरोपों की जांच के बाद सूरत पुलिस के उस वक्त कमिश्नर राकेश अस्थाना के मुताबिक आसाराम के आश्रमों की कुल संपत्ति 9 से 10,000 करोड़ रुपए है। इन संपत्तियों में बैंक बैलेंस, शेयरों में निवेश आदि है। जनवरी 2014 में आसाराम के आश्रम पर हुई छापेमारी में 4 थैलों में भरकर दस्तावेज ले जाए गए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राधे मां और आसाराम के पास ही अरबों रुपए की संपत्तियां हैं, बल्कि देश में ऐसे अनेक बाबा हैं जिनकी संपत्तियों का ब्यौरा जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। एक ऐसे ही बाबा हैं हिसार के सतलोक आश्रम के स्वयंभू संत रामपाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हाई कोर्ट में रामपाल की संपत्तियों का ब्यौरा पेश किया। उस वक्त हरियाणा सरकार ने बताया था कि रामपाल की गिरफ्तारी के बाद उनके आश्रम से 55 लाख बरामद हुए थे। आपको याद होगा कि रामपाल एक विशेष तरह की सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठते थे। इसके अलावा उनके आसपास सुरक्षा का एक बड़ा घेरा भी रहता था। इस तरह के विवादित संतों की सूची बहुत लंबी है। करोड़ों की संपत्ति के अलावा कई संतों के रहन सहन और विवादित कर्मों की वजह से भी लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। तो ओडिशा के खुद को भगवान बताने वाले सारथी बाबा को एक लड़की के साथ होटल में रंगरलियां मनाने का आरोप लगा और बाद में वो गिरफ्तार भी हुए। उनके पास भी अकूत संपत्ति की बात आई थी।
सूत्रों के मुताबिक सारथी बाबा समेत कई बाबाओं पर काले धन पर बनी एसआईटी की नजर है और उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली में एक और विवादित इच्छाधारी बाबा के तार सेक्स रैकेट से जुड़े थे। आरोप लगने के बाद उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। सवाल यही उठता है कि जिस देश में संतन को कहा सीकरी से काम कहा गया हो, जिस देश में ये माना जाता है संत सांसारिक भोग विलास से दूर धर्म और अध्यात्म के काम में लगे हैं, कंदराओं और गुफाओं में रहकर भक्तिभाव और मानवता की सेवा करते हैं, उसी देश में इस तरह के संतों के सामने आने के बाद क्या उनको संत कहना भी उचित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जी हां, संतन को कहां सीकरी सो काम। सवाल इस बात का है, बाबाओं और खुद को संत कहने वालों के पास ये अकूत संपत्ति कई सवाल खड़े कर रही है और यही सवाल आज हम आपको मुद्दे में पूछ रहे हैं। जी हां, क्या शान और शौकत की जिंदगी जीने वाले संत हैं? ये सवाल आज लगातार लोग पूछते हैं और ये सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या अरबों की संपत्ति के मालिक बाबा धर्मगुरु हो सकते हैं? ये सवाल। तीसरा सवाल, संतों के पास इतनी अकूत संपत्ति आती आखिर कहां से है? चौथा, संतों और बाबाओं की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। पांचवा, क्या धर्म के नाम पर इस तरह के लोग कारोबार करते हैं? ये 5 सवाल आज का मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ और ये 5 सवालों के आसपास हमारी पूरी बातचीत का सिलसिला जुड़ेगा। चर्चा के साथ और हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो आशाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे हमारे साथ हैं, संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर मार्तनपुरी जी हैं, साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, अजय गौतम जी और आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर जी। सबसे पहला सवाल मैं आशाराम जी के जो प्रवक्ता है नीलम जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। नीलम जी, सवाल सबसे बड़ा ये कि बाबाओं के पास आखिर इतनी संपत्ति आती कहां से है? ये लोग जानना चाहते हैं कि इतनी अकूत संपत्ति जब वो निकलते हैं तो होता नहीं, लेकिन फिर ये आ कहां से जाती है, लोग जानना चाहते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है। आप भी जुड़िए बाबा के साथ, कम से कम 2-3 साल बाबा के सत्संग में आइए, आपको अंदाजा हो जाएगा संपत्ति कहाँ से आती है। नीलम जी एक काम करते हैं, हम तो डिक्लेरेशन देते हैं। नीलम जी हम तो डिक्लेरेशन देते हैं साधक बापू जी को। नीलम जी हम तो डिक्लेरेशन देते हैं और उसके बाद बताइए कि कैसे जादू होता है कि कैसे संपत्ति एक मामूली से जगह से पहुंच के 9,000 10,000 करोड़। कहा ना 2 साल आप रुकिए, आप आइए 2 साल बापूजी के चरणों में आप माथा टेकिए, देखिए क्या नहीं मिलता। बहुतों को मिला, इतने राजनेताओं को क्या क्या सिंहासन मिला है, तो थोड़ी सी धन संपत्ति अगर सत्संग के लिए साधकों को मिल गई तो क्या दिक्कत है? नहीं, मैंने सुना है कि लोग बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि संतन को कहां सीकरी सो काम, तो महाराज महलों से कहां लेना देना, तो ये होता क्यों है, ये मोह क्यों नहीं छूटता? देखिए, अगर आप बापूजी की बात करते हैं तो उनके नाम पे 1 रुपया भी उनके पास नहीं है। जितनी भी जमीन है, जो भी आश्रम है, जो भी कुछ है जिसे आप संपत्ति कहते हैं, हजारों करोड़ों की आपने काउंट करी है, क्योंकि जब मिलती है ना तो उस समय एकदम वीरान भूमि मिलती है, तो उस समय उसके रेट बिल्कुल रेत के बराबर होते हैं, ना के बराबर। धीरे धीरे जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, अपनी इंडस्ट्री डेवलप करती हैं, तो उस जमीन के रेट बाजारू भाव में बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, और वो दिए जाते हैं आश्रम में सत्संग के लिए, तो वो आश्रम में ट्रस्ट के नाम पे है। बाबा के नाम, बापूजी के नाम एक चवन्नी भी नहीं है, अगर है तो ढूंढ दीजिए। नहीं, बिल्कुल मैं तो जो आप कहेंगे मैं वही मानूंगा, लेकिन जो बात कर रही है SIT जांच की बात कर रही है, उस पर कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं करिए जांच के लिए किसको मना किया है? जिसको जांच करना वो जांच करे, खुला मैदान है, आइए आप जांच करिए। और जांच में जब आपको ये पता चलेगा कि आश्रम से कितने सेवा कार्य चल रहे हैं, कितने गरीबों को रोटी मिल रही है, तो वो भी बताइएगा। बिल्कुल, वो जरूर बताइएगा, वो मत छुपाइएगा। नीलम जी, अभी नेपाल में भूकंप आया था, कितने लोगों को टेंट दिया गया, कितनों को भोजन दिया गया, कितनों को जरूरत का सामान दिया गया, वो भी जाके पता करिए। अभी जब बाढ़ ग्रस्त इलाकों में हम लोगों ने जमीनें दी, लोगों को खाना दिया, भोजन दिया, रहने को घर दिया, टेंट बना के दिया, वो भी बताइएगा। और हमारे यहाँ तो भजन करो, भोजन करो एक योजना चल रही है। गरीब आदमी जिसके पास रोजगार नहीं है, जो 35 साल की उम्र के आसपास है, जिसको कहीं
कोई रोजगार नहीं मिलता, भोजन के लिए जिसको दिक्कत है, अपने पास के किसी भी आश्रम में जाए, अपना एड्रेस लिखे, अपना नाम लिखे और 6 से 8 घंटा भगवान का नाम जपे, और जब वो 8 घंटे बाद जब आश्रम से जाता है तो उसको 5 किलो राशन दिया जाता है, 40 रुपया दिया जाता है। तो ये जो सेवा कार्य चल रहे हैं ये भी बताइएगा। बिल्कुल नीलम जी, बिल्कुल नीलम जी, इस बात से कोई इनकार नहीं। जब ये चीजें सामने आए तो ये मत छुपाइएगा। बिल्कुल नीलम जी, गरीबों को हमारे दवाखाने चलचित्र जब दवाखाने चलते हैं, हमारी मोबाइल बसेस जाती है दूर दूर। बिल्कुल नीलम जी, बिल्कुल नीलम जी, नहीं जाता बात नीलम जी जाता है जब उसको वोट चाहिए होता है, वोट लेने के बाद नेता भूल जाता है, लेकिन बापू न वोट मांगने जाते हैं न पैसा मांगने जाते हैं, उन गरीबों के आंसू पोंछने जाते हैं। जब जांच में ये सामने आए तो ये जरूर बताइएगा। बिल्कुल नीलम जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको मौका भी दूंगा, बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। मुझे मालूम है आपके अंदर बहुत बातचीत करने की कैपेसिटी भी है, बहुत बोलना भी चाहती हैं, और आपने तो कहा कि 2 साल आइए चमत्कार होगा, आपके पास भी मुझे आपने आमंत्रण दिया है, पर देखते हैं। लेकिन आपने सवाल पूछा है, मैंने जवाब जी बिल्कुल दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, प्रमोद कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी, उन्होंने कहा कि 2 साल में चमत्कार हो सकता है, करोड़ों की संपत्ति आ सकती है, बाबा के चरणों में आइए, तो ये कौन सा चमत्कार है, जरा बताया जाए, ये चमत्कार होता कौन सा है? चक्रपाणी जी, प्रमोद जी। देखिए, मैं बापूजी के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो मामला एक तो न्यायालय के विचाराधीन है और वो हमारे बीच में है भी नहीं, जेल के अंदर है। और जनरल बात करिए, मतलब जनरल बात पूछ रहा हूं, दूसरी सारे संतों पे बात हो रही है। मैं बड़े आश्रम अगर कोई महात्मा बनाता है तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई आदमी अपना घर बनाता है तो वो उसका अपना होता है, और आश्रम जब बनाता है तो वो जब धरती से जाता है तो अपने शिष्य शिष्याओं के लिए और तमाम भक्तों के लिए प्लस जनता के लिए छोड़ के चला जाता है। क्या आप ये मुनासिब समझेंगे कि आप किसी तीर्थ स्थान पर जाओ और वहाँ रुकने की जगह ना मिले? क्या आपको अच्छा लगेगा कि कहीं तीर्थ स्थान पर जाओ और आपको गर्मी में जो है एक पंखा ना मिले? तो ये सब सुविधाएं जनता के लिए होती हैं, और अगर कोई साधु संत महात्मा ये काम करता है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। सवाल है कि महात्माओं का, संतों का आचरण कैसा जी, यही तो सवाल है। अगर कोई व्यक्ति साधुता के आड़ में और अपना ब्लैक का पैसा व्हाइट करने का धंधा कर रहा, ये गलत है। दूसरी बात है, ज्वेलर्स को पैसा दे रहा है ब्याज पे, ये गलत है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा, ये गलत है। और ये सब हो रहा है। हाँ, और कुछ लोग हैं, अब देखिए, चूरन, चटनी, च्यवनप्राश, साबुनदानी और ये सब चीजें बना रहे हैं और इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं इसको व्यापार समझता हूं। और कुछ महात्मा ऐसे हैं जो अखाड़ों के बहुत बहुत बड़े नाम हैं और वो पैसा लेकर के गलत लोगों को महामंडलेश्वर बना रहे हैं, ये गलत है। इससे धर्म का नुकसान हो रहा है। जी, गौतम जी ने वो बोलना चाह रहे हैं, यही बात हो रही थी, काले को सफेद और सफेद को काला जो कर रहे हैं बाबा, ये बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। सवाल ये है प्रतीक जी कि जस राजा तस प्रजा, इस देश के अंदर जो धर्म को संभालने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो यहाँ की शंकराचार्य पीठ के ऊपर है। शंकराचार्य का जो काम, जो 4 पीठ बनाई आज भगवान आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, इसलिए बनाए कि धर्म में कोई भी अगर विसंगति आए तो उसको दूर करना और धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम शंकराचार्य का है, ठीक है। लेकिन जो कुछ अनुभव है, अगर शंकराचार्य व्यवस्था ही भ्रष्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे? अगर शंकराचार्य के साथ में रहने वाला जो सन्यासी है, गोलमोल स्पष्ट करिए। मैं स्पष्ट कर रहा हूं आचार्य जी, मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि जो हमारी जो पीठ है शंकराचार्य जी की, स्वरूपानंद सरस्वती जी की पीठ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं निश्चलानंद जी और भारती तीर्थ जी के बारे में कुछ नहीं कह रहा। आप उन्हीं के साथ रहे हैं, मैं उनके साथ रहा हूं। मैं कहता हूं कि आपने कहा सन्यास है, मैं तो कहता हूं राधे मां की बात करना, किसी और की बात करना तो एक बात की बात है। मैं कहता हूं जिसके कंधे पे था, अगर 80,000 का मोबाइल, एप्पल का फोन अगर उनके कोई ब्रह्मचारी सन्यासी रखता है तो क्या? मुझे बताइए, एक साल में अगर किसी सन्यासी का हवाई जहाज का ट्रेड फेयर ही 10 लाख से ऊपर हो तो क्या? ये जितनी भी है, आज अगर आप चाहते हो स्वच्छ भारत अभियान चलाना तो इनको छोड़ दीजिए, ये कोच नहीं है। तो आप सबसे पहले शुरुआत करिए शंकराचार्य पीठ से, जहां पर इतना भ्रष्टाचार छुपा हुआ है कि आपस की करी हुई कॉल को रिकॉर्ड करते हैं ये लोग, और उस कॉल को रिकॉर्ड करके फिर ब्लैकमेल करते हैं उसके नाम पर कि देखो ये। मुझे बताइए, मठामयम के शंकराचार्य की मठामयम जो है एक पुस्तक है, उसमें कहां लिखा है अपने बच्चों की, अपने शिष्यों की कॉल रिकॉर्ड करना और उसको ब्लैकमेल करना? ये कहां लिखा है? कौन से शंकराचार्य और केजरीवाल के बीच का फर्क जो है वो रहना चाहिए?
ये रहना गौतम नहीं जी, आप चाहिए। तो उनके प्रवक्ता रहे हैं। मैं उनका प्रवक्ता रहा हूं, लेकिन मैंने मई के अंदर उनका वॉलंटरी छोड़ दिया और इसी ये तो कारण बहुत से बड़ी छोड़ा। बात है, ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे ये मैंने हैं। मुझे मई- नहीं लगता आप ये बिना सोचे समझे बिना अगर सोचे- जगत गुरु शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगा रहे मैं हैं तो आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो इस पे थोड़ा इसमें सोचिएगा। देखिए, सोचने की बात नहीं है प्रमोद जी, मैं जो कह रहा हूं मैं उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं। मेरे और शंकराचार्य के बीच की करी हुई बात, उनके करी हुई भवन की बात अगर वो रिकॉर्ड होती है, वो तीसरे आदमी को देकर प्रचारित प्रसारित होती है, तो प्रमोद जी और दीपांकर जी बताइए, मठामय में शंकराचार्य परंपरा में कहां लिखा है कि लोगों की आवाज को रिकॉर्ड करना और उन्हें ब्लैकमेल करना? भाई प्रमोद, अगर आपका कहना यह है कि वो आचरण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। कोई भी जो कार्य है मुझे बताइए ना। संन्यास परंपरा में आज भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जो थे वो कौन सा छत्र लेके चलते थे, वो कौन सा हवाई जहाज में चलते थे, वो कौन सा अपने लिए सैलून बना के चलते थे? जांच अगर करनी है एसआईटी की तो शंकराचार्य पीठ से लेके हर आदमी मेरी तक होनी चाहिए। महामंडलेश्वर अगर बात करते हो, नहीं तो अगर आप ये कहते हो कि राधे माँ जी पे उंगली उठा के, आशाराम बाबू पे उंगली उठा के, इन पे उंगली उठा के इस धर्म की सफाई होने वाली है, तो प्रतीक जी माफ करिएगा, वो नहीं हो सकती। मैं दावे के साथ उस बात को बोलता हूं। भाई गौतम जी, पहले आप शंकराचार्य जी के साथ में थे जब मैं साईं जी का प्रकरण चल रहा था, तो वहां चल रहे थे। अब आप एक तरफ दूसरी तरफ चले गए। मेरा शंकराचार्य जी स्वरूपानंद सरस्वती जी 94 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं। नाम क्यों लेने की जरूरत है? मैं तो ये कहता हूं, और मैं ये भी कहता हूं, अगर राजा या शंकराचार्य अपंग हो जाए, स्थिति ना ले पाए, बहरा हो जाए, अंधा हो जाए, ना सुनाई दे ना दिखाई दे, मेमोरी अगर लॉस कर जाए, तो उसको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ना मैं धमकियों से डरता, ना मैं जान से मारने की धमकियों से डरता, ना मैं झूठे केस में फंसाने की धमकियों से डरता। मेरे को अगर सच बोलने की हिम्मत 12 साल से प्रभु ने दी है और मैं आज भी उस सच को बोल रहा हूं। मेरा शंकराचार्य को समर्थन सिर्फ साईं के मुद्दे पे था, लेकिन जब उन्होंने एक साईं भक्त को, एक जो जय श्री राम लिखने वाली एक महिला को, नागा साधुओं का बलात्कारी कहने वाली महिला को मेरी कॉल रिकॉर्ड करके देते कि इसका नाम फंसा दो। लेकिन ये तो व्यक्तिगत मामला है। ये बहस भटक रही है थोड़ी। बिल्कुल भटक रही है प्रतीक जी, ये बहस भटक रही है। देखिए, अगर शंकराचार्य जी के आचरण पे गौतम जी को कोई सवाल खड़ा करना है तो ये एक अलग विषय हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कोई पीड़ा है और ये उस व्यक्तिगत पीड़ा को यहां रख रहे हैं। मैं दूसरी बातें कहना चाहता हूं। बिल्कुल, जब देश काल और परिस्थिति परिवर्तित होती है प्रतीक जी, तो सब चीज बदलती है। अगर आप चाहो कि आप 21वीं सदी के व्यक्ति बन जाएं और बाबा लोग जो हैं पाषाण काल के रहें कि एड़ी फटी हुई हो और धक्के खाते घूमें, देखिए आज जब वैज्ञानिक युग है, आज देश का हर चीज, दुनिया की हर चीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरपूर है, तो अगर इसमें कोई बाबा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेता तो कोई गुनाह नहीं है। मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं, बाबाओं का आचरण सत्य का होना चाहिए और सादगी का होना चाहिए, सौम्यता का होना चाहिए और सद्भाव का होना चाहिए। अगर इसमें एक गौतम जी, अगर इस बात को लेकर के आपको किसी पर सवालिया निशान लगाना है, तो जैसा आपने दिखाया कि बाबा रामपाल, राधे मां, इच्छाधारी, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इन ऐसे लोगों की, घोटालेबाजों की जांच होनी चाहिए। और मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी कि एसआईटी की जांच होनी चाहिए और वो निष्पक्षता से होनी चाहिए। मैं इस बात का गौतम जी का समर्थन करता हूं कि सबकी होनी चाहिए। शुरुआत जब राजा की करो, आप राजा को दंड दोगे, प्रजा अपने आप सुधर जाएगी। जिस दिन मैं समर्थन करता हूं, सबकी होनी चाहिए, काट कर आएगा ना, सबकी होनी चाहिए। जिस उसके नीचे काम करने वाला व्यक्ति अपने आप डरेगा। दीपांकर जी को जोड़ना चाह रहे हैं, दीपांकर जी जोड़ना चाह रहे हैं। मैं फिर महामंडलेश्वर जी के पास जाना चाहता हूं। जी दीपांकर जी, अच्छी बहस आज शुरू की है और बिल्कुल दिल खोल के हम कह रहे हैं, बिल्कुल दिल खोल के होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, तो सबके होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। बिल्कुल दीपांकर जी। प्रतीक भाई जी, हमारा अपना चिंतन ये कहता है इतने समय के संन्यास्त जीवन पर, जी, समर्थ गुरु रामदास जी हुए हैं शिवाजी के गुरु। बिल्कुल, आपने भी नाम सुना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे भी पूछा गया कि इतनी संपत्ति आती कहां से है कि जो भंडारे कर रहे हो, पूछा गया तो उन्होंने एक आंसर दिया, बोले कि ये जो जितने बैंक है ना विश्व में या दुनिया में, ये सब मेरे हैं, और ये जितने इस जहान में घर हैं ये सब मेरे हैं, और इनके घरों में जो बैंक है उस बैंक का पैसा मेरा है, और जो मेरा है वो सब इनका है। तो मेरा अपना चिंतन ये कहता है कि साधु वो जिसमें कर्ता बोध ना हो, साधु वो कि जो कर कर जताए नहीं। और रही बात जहां तक संपत्ति की कि चर्चा संपत्ति पर करनी है या चर्चा साधु के लाइफ स्टाइल पर करनी है, मैं प्रमोद जी की इस बात से इत्तफाक रखता हूं कि आप चाहते तो हैं साधु 21वीं सदी में, पर उसका आप जो वेशभूषा चाहते हैं वो पाषाण काल की चाहते हैं। दिस इज नॉट फेयर। कैसे संभव है?
अगर जो आप पाषाण काल की हमारी परिस्थिति चाहते हैं तो आप नहीं, बुला नहीं पाएंगे 1 घंटे में। दिवाकर जी नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी बात क्या है कि साधु होना वेशभूषा से जोड़ा जा रहा है। वेशभूषा तो कोई पहन सकता है। नौटंकी में भगवान राम का जो कलाकार राम पाठ अदा करता है, रोल अदा करता है, वो शराब पीता है। लेकिन भारत की जो जनता है, जब वो राम का रोल अदा करता है तो उसके पैर छूती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन तो कोई भी पहन सकता है। लेकिन गाड़ी, जैगवार, हेलीकॉप्टर, तमाम चार्टर्ड प्लेन्स और ये सब शान और शौकत, ये कौन सी चीज है? ये कौन सी चीज है भाई? देखिए प्रतीक भाई, हाँ, अगर जो किसी के पास वाहन है, कौन सा है इस पर मैं नहीं जाना चाहता, और अगर जो जैगवार की भी बात करना चाहते हो या तो रोल्स रॉयस की भी बात करना चाहते हो, तो आपको उन संतों के भी नाम लेने चाहिए जिनका नाम आपने इनमें नहीं दिया इस पट्टी में। सारे लोग शामिल हैं इसमें? नहीं, इसमें कोई शामिल नहीं है, वो शामिल है जो विवादित आप नाम ले लीजिए। नहीं, आपको लगता है, मैं तो आपको लगता है कि बेहतर उनका नाम लेने से सफाई हो सकती है, तो दीपांकर जी निश्चित तौर से लीजिए, क्योंकि बात सबकी हो रही है। अपना हमारा अपना चिंतन ये कहता है कि अगर जो आप जांच करना चाहते हैं, जांच से किसी प्रकार की कोई अतिशोक्ति या चिंता या भय नहीं, घबराहट किस बात की है? आप करिए संतों के बीच में घबराहट किस बात की? आप जांच कीजिए, मगर जांच एक सिरे से कीजिए, और एक सिरे से कर समूचे सिस्टम की जांच कीजिए। आप मात्र अगर जो स्पिरिचुअल व्यक्ति को ही जांच में लेना चाहते हैं, आपने पॉल दिनाकरन का नाम लिया क्या इसमें? आप कभी नहीं नाम लेंगे उसमें। आप क्यों नहीं? नहीं, आप नाम क्यों नहीं डाले? हम ये बताना चाहते हैं, कुर्सी एक ऐसी भी होती है जिसमें बैठा जा सकता है। एक कुर्सी सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुर्सी जो है, एक कुर्सी सरकार की भी है प्रतीक भाई। नहीं, हम सरकार अरबों करोड़ों रुपए सरकार मैं ये कह रहा हूं, उस पर जिम्मेदारी है। मैं ये बात कह रहा हूं कि अभी जिसके बारे में अभी चक्रपाणी जी कह रहे थे कि सवाल इस बात का काला सफेद, सफेद और काला, तो सरकार पे जब आप उंगली उठा रहे हैं तो बात तो दूसरी हो जाती है। लेकिन आप काला सफेद जो कर रहे हैं, जब वो तमाम आप कह रहे हैं कि हम ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, प्रतीक भाई, सरकार सच्चाई कितनी है? प्रतीक भाई, आप कितना टैक्स पे करते हैं, ये भी तो बताएं। प्रतीक भाई, सरकार का अगर जो धन राष्ट्र के लिए है, तो साधु का तमाम संपत्ति राष्ट्र के लिए है। और अगर जो साधु का तमाम संपत्ति अब से लेकर के और अब तक देख लीजिए, पूर्व से लेकर अब तक, बताइए कौन साधु अपने साथ लेकर गया? और जितना साधु संत भंडारे में खिला रहा है, भूखमरी के शिकार लोगों को दे रहा है, और जितने आश्रम चला रहा है और जितनी योजनाएं चला रहा है, शायद अगर जो उसका वर्णन करो तो शायद मुझे लगता है आप जिनका नाम की जांच बहुत दूर तक जाएगी। जी दीपांकर जी, आप जिनका नाम ले रहे हैं उनका भी चर्चा यहाँ पे है, लेकिन मैं महामंडलेश्वर जी के पास जाना चाहता हूँ, मार्तनपुरी जी के पास। मार्तनपुरी जी, आप महामंडलेश्वर है, मुझे ये बताएं कि जो जीवनचर्या होनी चाहिए आज के संत समाज की, जिसमें जो नाम आ रहे हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो क्या उसमें उस फ्रेम में सही बैठते हैं और इसमें प्रेरणा ली जा सकती, समाज उनसे प्रेरणा ले, आगे बढ़े, ऐसा लगता है आपको? देखिए प्रतीक जी, जीवन के सभी क्षेत्रों में आज मानक बदले हैं। आज से 20 साल 30 साल पहले जो इस देश का दर्शन था, जो फिलॉसफी थी, वो था त्याग के साथ विकास, यानी क्या आप दे सकते हैं। अब यह बदल गया है कि क्या आप पा सकते हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जिस धर्म का कार्य अनुशासन करना था, राजनीति का कार्य शासन करना है, आज वह शासन धर्म गुरुओं की जांच की बात कर रहा है। यह एक बहुत विडंबना की स्थिति है। थोड़े संतों की वजह से, कुछ संतों की वजह से निश्चित ही स्थिति खराब हुई है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में, 15-16 वर्षों में, आस्था के नाम पर। माताजी जी, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जिनका नाम लिया जा रहा, जिनके तरफ आप संकेत दे रहे हैं, उनकी वजह से साधु, आपका कहना है कि साधु संत समाज पे छींटें आई हैं, ये मानते हैं आप? देखिए ऐसा है, मैं सीधी बात ये कह रहा हूं कि आप जो कोलाज दिखा रहे हैं मैं देख नहीं पा रहा हूं, बाकी जो आप कह रहे हैं खाली सूत्र के हवाले से कह देना कि इनके पास 10,000 इनके पास 15,000 है, ये कहने का अधिकार आपके पास नहीं है। और यहाँ जो लोग बैठे हैं किसी के पास नहीं है। जीवनचर्या जरूर संतों की बहुत विलासिता की है, जिनकी है उनको देखा जाना चाहिए। ये तो मार्तनपुरी जी, आप ये दोहरी, देखिए मार्तनपुरी जी, दोहरी बात नहीं हो सकती, बात दोहरी नहीं हो सकती। विलासिता, अगर विलासिता है तो फिर वो संत नहीं है। संत का एक स्वभाव होता है कि सीधा कहना, स्पष्ट कहना, बहुत सत्य कहना है। विलासिता कहिए, लेकिन विलासिता, आज विलासिता क्या है? पहले एक बात मुझे सुन तो लें, पहले एयर कंडीशन विलासिता थी, आज अनिवार्यता है। आप इस बात को समझिए प्रतीक जी कि पहले विलासिता एयर कंडीशन या फ्रिज विलासिता थी, आज आवश्यकता है। और आज हम संत को नाप रहे हैं उसी पैमाने से।
आज हम गौतम जी ने अभी विद्वानों को आंकड़ा बुला कुछ रहे दिया हैं, था, हम मैं अपने बता- वो जीवन आंकड़ा को क्या नहीं था देखते आपका, जरा बताइए कि हम मुझे। अपने जीवन में कितने बढ़े हैं। प्लेन वाला जो था, देखिए एक सीधी सी बात यह है कि जिन संतों के पास भी गलत कर्म से पैसा है, जांच होनी चाहिए, लेकिन साथ में जो सेवा कर्म हो रहा है वह भी लोगों के सामने आना चाहिए। केवल यही नहीं आना चाहिए कि बिल्कुल आना चाहिए, कि इसमें संत इससे ने दो राय इतना नहीं किया। है। मैं स्वयं कह रहा हूं बिल्कुल कि कुछ बिल्कुल संतों ने नीलम इकट्ठा जी किया। ने, नीलम जी ने जो बात कही, मैं स्वयं एक महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, किसी भी संत के यहाँ, किसी भी मंदिर में आइए। मैं बात आपकी, मैं पूरी बात सुनूंगा, और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं नीलम जी की कि बात पूरी होनी चाहिए, संपूर्णता के साथ होनी चाहिए। अगर जो कार्य हो रहे हैं उनका भी जिक्र होना चाहिए, उन्हें भी बताया जाना चाहिए, बिल्कुल बताया जाना चाहिए। लेकिन जो काला सफेद, सफेद से काला हो रहा है वो भी बताया जाना चाहिए कि कहीं उसकी आड़ में बहुत कुछ और काम तो नहीं हो रहा है। और हम सीधे आज संतों पर बात कर रहे हैं कि आखिर संत कौन हैं और कैसे उनकी जो जीवन शैली है उस पर हम बातचीत करें। और सीधे हम स्वामी चक्रपाणी जी के पास जाना चाहते हैं। स्वामी जी, सवाल इस बात का है कि संत के पास जो संपत्ति, अकूत संपत्ति है, जिसको देख रहे चकाचौंध हो जाए, जो संपत्ति है उसके बारे में एसआईटी जांच करना चाहती है, इस विषय को आप कैसे लेते हैं? स्वागत करने योग्य है? देखिए प्रतीक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वृक्ष कबहु न फल बचय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु भया शरीर। ये सनातन संत जितने भी हैं सब परमार्थ के लिए है और परमार्थ के लिए काम करते हैं। जिस समय फूड बिल संसद में पास नहीं हुआ, हजारों सालों से भंडारे के माध्यम से समाज को संत समाज खिला रहा है। निश्चित रूप से कोई तत्व ऐसे हैं जो नास्तिक लोग हैं, जो सनातन धर्मी संतों से डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि सनातन धर्म का इससे प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग जब आस्तिक हो जाएंगे तो शराब बंदी हो जाएगा, गो हत्या बंदी हो जाएगा, धर्म रक्षा हो जाएगा, राष्ट्र रक्षा हो जाएगा। इसलिए संतों को टारगेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संतों से डरे हुए हैं, जो उन्होंने एसआईटी की जांच के लिए रेफर किया है। आरोप लगता है, स्वामी चक्रपाणी जी, सुनिए, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट प्रभु जी, थोड़ी शिष्टता का परिचय दीजिए। क्या देश का प्रधानमंत्री डरा? आप बिल्कुल मैं बता रहा हूं, अब एक संतों पे आरोप लगता है तो आप उसको अपराधी बना देते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, स्वामी जी निवेदन है, प्रमोद जी झगड़ा मेरा आपका अलग बात है कि चोरी करो, आप पुलिस को कहते हैं जी पकड़ो। एक तरफ तो इन्होंने जांच की बात बैठा दी कि जांच करो, दूसरी तरफ कहते हैं कि सतयुग का कोई संत नहीं हो सकता। आप ये बताओ जरा, ये संतों की जांच करवाने की बात कर रहे हैं। सवाल इस बात का, अधिकतर समस्या सनातन में प्रमोद कृष्ण जी जैसे संतों की वजह से हो रहा है। अब यही आसाराम बापू को पानी पी पी के गाली देते थे, आज बोलने को तैयार नहीं उनके बारे में, को गाली नहीं दी कभी भी। और ये भी अंदर गलत बात कि निश्चित रूप से आप गलत कह रहे हैं। हुआ। पहली बात, मैंने बापू को कभी गाली नहीं दी। बात का है कि आप ये देखो संत समाज कितना काम कर रहा है। आचार्य नहीं, प्रमोद जी, आप तो हमें इतना गाली दिए, बापू को तो नहीं दिए, हमें डिबेट गाली मुझे दी है, क्योंकि हम सनातन का पक्ष लेते थे, मैं भूले नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये लगता है कि संत समाज में मेरे रहने से प्रॉब्लम है तो मुझे सूली पर चढ़ा दो भाई, मैं सच बोलता हूँ और क्या कहता हूँ। मैं किसी को नहीं, मुझे सूली पे चढ़ा दो। आपके अगर मैंने ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी तो क्या गुनाह किया? स्वामी जी, कम टू द पॉइंट। स्वामी जी, बात ये करो, बात हो रही है एसआईटी की। मेरी बात सुन लीजिए। मेरा आपका झगड़ा नहीं है, ये IBN 7 नेशनल चैनल है, इसमें मेरा आपका व्यक्तिगत झगड़ा कोई नहीं है। पूरा बदन है जख्मी। आप मुझे बताइए, क्या एसआईटी की जांच अगर संतों के खिलाफ होती है, उन मठाधीशों के खिलाफ होती है, अगर किसी के ब्लैक मार्केटिंग और धंधेबाजों के खिलाफ होती है, तो वो सही है या गलत? केवल इतना बता दीजिएगा। क्या जांच करना गलत है? जांच करवाना गलत है? सवाल है कि संतों पे आरोप लगने से आज धर्म को धंधा बना दिया गया, ये अच्छी बात है क्या? हो जाने दो। आज देश के अंदर कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, और मैं कह रहा हूँ कई धार्मिक चैनल पे जो प्रवचन हो रहे हैं, लाखों रुपया देकर के लोग अपना प्रवचन प्रसारित कराते हैं। कंपनी वाले जब गलत बेच रहे हैं तो संतों को बेचना पड़ता है, ठाकुर, काले ठाकुर, गोरे ठाकुर। भगवान कृष्ण ने कभी सोचा नहीं था कि वृंदावन के अंदर इतने ठाकुर पैदा हो जाएंगे। अरे ठाकुर की तो पूजा करके समाज कहां से कहां पहुंचा है?
सवाल इस भागवत बात में की है, जब ठाकुरों मल्टी में कंपनियां जो है चूरण और चंदप्राश गंदे चूरण बेचेंगे, चटनी बेचना तो अगर संन्यास कोई है क्या? संत बेच रहा है तो चवनप्राश उसमें बुरा बेचना क्या है? संन्यास है क्या? अगर अच्छी चीजें संतों की संत लंगोटी समाज तक दे बेचने रहा की आप है, बात करते हो तो और इसकी जांच ना हो। कम लागत में अगर एक अच्छी बेचारा चीज देता शराब है का तो धंधा उसमें बुरा करता क्या है? था, उसकी सवाल दुकान इस बंद बात करा का के है, उसे लेकिन महामंडलेश्वर आप बनाया, संतों को सिर्फ करोड़ों गाली रुपया देते लेके हैं, महामंडलेश्वर आचार्य जी, बनाया, ये उसे बिल्कुल हटा ठीक नहीं दिया, है। उसको तो हटा दिया। सवाल इस क्या उनकी बात का जांच नहीं है, होनी चाहिए? सवाल इस बात क्या का है, नरेंद्र गिरी जी की आपको जांच नहीं समझना होनी चाहिए? कि क्या संत स्वामी समाज ने कैलाशानंद जी कितनी की जांच सेवा नहीं की होनी है, चाहिए? लेकिन आप संतों को राधे क्यों माँ की करते जांच हैं? होनी चाहिए, संतों को लेकिन गाली राधे देते माँ हैं को और महामंडलेश्वर धर्म का जिन्होंने बनाया उनकी राजनीतिकरण जांच किसी नहीं भी होनी तरीके चाहिए। से आपसे हाथ तो फिर जोड़ता धर्म हूं, सभा काय की? आपसे हाथ संत जोड़ता सभा हूं काय की? कि आप पार्टी के इशारे पे चल के स्वामी काम जी, आप- न करें, आप आपसे गलत हाथ दिशा में मत जोड़ता जाइए। हूं कि आप सिर्फ स्वामी जी, राजनीतिकरण क्या संतों जांच में न होनी चाहिए, करें, नहीं होनी आप चाहिए? बात सनातन प्रतिदिन धर्म से का पूछिए, सीधी राजनीतिकरण बात। न करें। दो की आपका जांच नहीं होनी चाहिए, मेरे अरे भाई, आप हाँ, मुसलमानों की भी कर लो। मैं ये कह रहा हूं कि समस्या हिंदुओं की ये है जांच नहीं आचार्य होनी जी, चाहिए। पिछले आचार्य जी 35 साल समस्या से ये है जामा सबसे मस्जिद बड़ी, का क्या जिक्र तरीका हुआ है? आपका अभी एजेंडा- हर साल जाकर उन्होंने आचार्य आप जी, कराओ, उसकी आप उनकी जांच कराओ। आचार्य जी, कौन बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा मुद्दा चाहिए? ये भाई, है उनकी कि जांच आप कराओ, एजेंडा बैठ जो कर रहा है। तैयार बैठ करता गए, है, नहीं, अजय वो जी, दर्शन पर अजय करता जी, है। होनी अजय चाहिए। जी। अगर जांच आपने करनी है, जांच आपने किसी करनी भी है तरीके तो से उनकी भी सवाल इस करिए। बात अजय का जी, है- अजय जी, अभी कहते हैं कि यीशु मेरे माध्यम से आपको ठीक कर देगा, आपका कैंसर ठीक कर देगा आपके घर के। आज कौन बनेगा करोड़पति में, आपका सवाल नंबर ये आ है जाएगा। कि अगर आचार्य आप आगे प्रमोद यीशु कृष्ण का जी नाम का लोगे जो तो उनकी भी एजेंडा जांच है, होनी चाहिए, वो कहीं और उनकी भी से जांच तैयार होनी होता है। चाहिए। हमें आपत्ति जिन्होंने इस बात वक्फ का है, प्रॉपर्टी के नाम पे हमें इस करोड़ों बात रुपयों की का घोटाला आपत्ति है किया हुआ है, कि उनकी भी आचार्य जांच प्रमोद होनी कृष्ण चाहिए। जी की सिर्फ जो मात्र एजेंडा होती मात्र है, हिंदुओं उनकी की जांच जांच कराने से तैयार कोई नहीं होता रोक है। रहा है, लेकिन गलत है। पहले अपना घर साफ करो। हाँ, ये पहले बात आई अपना ना। घर साफ करो। मैं ये जानना अपने चाहता घर की हूं कि सफाई की बात अगर कर रहा हूं, आप भाई पड़ोसी के गौतम घर जी, की सफाई की बात गौतम कर जी, रहे हैं। घर तो आप अगर अपना आप देखेंगे हाँ, ना पहले। पहले अपना घर साफ करो। सर मेरा घर पहले बचेगा अपना घर तभी साफ करो। पहले मेरा घर बचेगा IAS से तभी तो साफ करूंगा। मेरा घर बचेगा तभी तो साफ करूंगा। गौतम जी घर मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि जांच अगर करानी है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। गौतम जी, बहस को भटकाइए मत। मैं आपके आज में हिंदुओं के धार्मिक गुरुओं के बीच की बातचीत का सिलसिले को जोड़ रहा हूं। प्रमोद जी, आपसे निवेदन है कि सफाई अभियान के साथ अगर जुड़ना है तो नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ के काम करिए। आप घर की अरे वही नरेंद्र मोदी ने SIT की जांच बैठाई है, हमें तो आप आपत्ति इस अरे बात आप की उनकी है चमचागिरी और करते आपकी हैं। जितनी मैं एजेंडा प्रधानमंत्री से 10 जांच की जनपद मांग तैयार की, होती है। प्रधानमंत्री ने वो आपकी चिट्ठी एजेंडा मेरी 10 रेफर की जनपद SIT तैयार को, होती है। आप उनकी आप चमचागिरी भी संतों के करते हैं। खिलाफ अगर 10 कलेजा है तो जनपद कहिए बोलते नरेंद्र हैं। मोदी ने गलत काम आपकी किया। एजेंडा 10 चक्रपाणी जनपद जी, तैयार तो होती कहिए है। प्रधानमंत्री ये चक्रपाणी हमारा जी, नरेंद्र चक्रपाणी मोदी का जी, काम नहीं, करने गौतम का जी, काम गौतम जी, मैं रोकना चाहता हूं। आपकी पूरी एजेंडा नहीं, गौतम जी, मैं संतों रोकना के चाहता हूं। खिलाफ तैयार होती है। नहीं, गौतम जी, नहीं बनाया ना। गौतम जी, गौतम जी, ना, गौतम जी, गौरक्षा की बात होनी चाहिए थी। गौतम जी, गौतम जी, बहस अगर का ये नहीं किया तो ये गलत किया। गौतम जी, ऐसा नहीं। बहस का एक सिलसिला है। देखिए, यहां पर बात कही गई, चक्रपाणी जी, आपसे कहा गया कि भाई आप चमचागिरी की बात करते हैं, आप खुल के बात क्यों नहीं बोलते? साफ साफ क्यों बात नहीं तैयार है? होती है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि सनातन धर्म का प्रमोद जी सबसे ज्यादा राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और तो आप बोलिए कि प्रधानमंत्री का निर्णय गलत है। सवाल इस बात के प्रधानमंत्री के साथ आप कुछ भी कर, सवाल संतों पे के हो, सभी संतों की जांच होनी चाहिए, सभी धर्मों की जांच होनी चाहिए, सभी धर्मों की जांच होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक सनातन धर्म को आप जिस प्रकार से जोड़ते हैं, इसको कदापि हम क्षमा नहीं कर सकते। संत समाज कदापि नहीं कर सकता। लेकिन आप ये अगर सोचेंगे कि दर्शन पद से अपनी एजेंडा तैयार करा करके और सनातनी संतों को करेंगे, किसी भी तरीके से वो नहीं होगा। इसको आपको करेक्शन करना होगा। आपको इसको करेक्शन करना होगा। आप घर की सफाई नहीं बल्कि घर की बदनामी कर रहे हैं। इसको किसी भी कीमत पे हम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात को समझना होगा। आप जो 10 जनपद के द्वारा आप जो 10 जनपद से अपनी एजेंडा तैयार करते हैं, इसको लगाम लगाइए, इसको लगाम लगाना होगा आपको, इसको लगाम लगाना होगा। इसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। जो ऐसा, क्योंकि अगर उस तरीके की बात करोगे तो इस तरीके की समानता आपको हर जगह नहीं, अजय जी देखिए, बहस पे रखिए, बहस को मुद्दे पे रखिए। मैं यहाँ पे इस वक्त बता दूं कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवक्ता प्रसन्ना प्रभु जी भी हमारे साथ जुड़ गए। नहीं, प्रमोद कृष्णम जी समझता है कि मुद्दा से हमेशा भटका देते हैं, हमेशा भटका देते हैं। प्रमोद जी की एक आदत है। समस्या नहीं है, मुद्दे को आप चूंकि एजेंडा 10 जनपद आप गोल घुमाते हो। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबकी जांच होनी चाहिए। आपको किसकी जांच करानी है आप उसकी जांच कराइए। समस्या पैदा होती है। मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म बिल्कुल सच हो जाए। मैं दीपांकर जी आपसे पूछना चाहता हूं, दीपांकर जी मुद्दा रखिए, आप दीपांकर जी बात रखिए, बात आगे को बढ़ाइए। बहस को अगले चरण में ले जाइए, बहस
इसको अगले चरण में ले जाइए। और सब दूध के कुंभ दूल्हे में
कुंभ में साधु संतों के बीच में ये चर्चा का विषय होना चाहिए, स्वयं ये चर्चा का विषय बनना चाहिए। आपको न्याय सम्मत बात करनी चाहिए। जहां तक आप जो भी सनातन धर्म पे आरोप लगता है आप सबके खिलाफ हम लोग चले जाते हैं। चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी सुन लीजिए, हम जहां आस्था का कुंभ नहा रहे हैं, कुंभ की अब से नहीं, एक मुद्दत से यही चर्चा रही है, एक लंबे समय से, लंबे कालखंड से रही है कि कुंभ का अर्थ ही विचार का आदान प्रदान हुआ करता था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसीलिए कुंभ भी होता था और आस्था की डुबकी और शाही स्नान भी होते थे। मगर मैं आज चर्चा इस पहलू पर कर रहा हूं जिस पर आपने आज उठाया, और यह निसंदेह विषय कुंभ में भी उठना चाहिए, होना चाहिए। मगर मैं IBN 7 के माध्यम से यह बात उठाता हूं कि आप चर्चा कर रहे हैं बाबाओं की सड़क के बारे में। जाते ही नहीं, चलते ही नहीं। चक्रपाणी जी, जाना नहीं, उनको तो दिल्ली में राजनीति करना है, सनातन के खिलाफ राजनीति करना है, सनातन धर्म का राजनीतिकरण करना है। चक्रपाणी जी, इस बात का है, आप सड़क बनाते हैं, आप मिनिस्टर बनाते हैं, आप बैरिस्टर बनाते हैं, आप बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। बताइए कि आज कौन से लोग ऐसे हैं जो संत बना रहे हैं, और जो संत बनते हैं वो इस प्रकार की बहस से और इस प्रकार की चर्चाओं से क्या शुद्ध नहीं होंगे? और रही बात आगे की, 80 के बाद से प्रोडक्ट बिक रहा है संत के नाम पर। आज तक बताइए, कहीं कोई भागवत, कहीं कोई कुछ, आप बताइए ना, आज तक कौन हम लोगों में से चर्चा करता है संतत्व के नाम पर कि शादी के कार्ड पर, उत्सव के कार्ड पर देवी देवताओं के चित्र छपते हैं, 1000 छपे, 2000 छपे, और वो शादी। एक मिनट दीपांकर जी, विषय वो नहीं है, विषय वो नहीं है, हम ये कह रहे हैं, विषय वो नहीं है। आप इतनी देर नहीं, आप चक्रपाणी जी से ये पूछिए, चक्रपाणी जी से पूछिए, क्या जांच होना क्या गुनाह है? इनसे पूछिए ना सवाल। सक्षम हुआ हिंदुओं की जांच होना गुनाह है, सक्षम हुआ हिंदू धर्म और सनातन धर्म को टारगेट करना गुनाह है। मैं कहता हूं सर्वधर्म की जांच होनी चाहिए। आप मांग करिएगा, बिल्कुल मैं मना कब कर रहा हूं? देना चाहता हूं। चक्रपाणी जी 1 मिनट सुन लीजिए, मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं। चक्रपाणी जी 1 मिनट सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि किसी भी मेरा अपना चिंतन यहाँ पर प्रकार से जो एजेंडा अगर जो जांच के बैठाते हैं चक्रपाणी जी, उसी के बारे में कह रहे हैं जी। जी, मैं जल्दी जाना चाहता हूँ जी। सभी संप्रदाय और सभी धर्मों की बातें जी गुरु जी, जी दीपांकर जी, जी दीपांकर जी से टारगेट करते हैं। अगर जो प्रतीक भाई यहाँ होता है कि आपका एजेंडा कहीं दीपांकर जी, बहुत जल्दी प्रसन्ना प्रभु जी के पास जाना चाहता हूँ। दीपांकर जी सवाल रख दीजिए। 80 के बाद से मात्र आध्यात्म के नाम पर प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, आज ये चर्चा है, आज आध्यात्म की चर्चा नहीं होती। और अगर जो आध्यात्म की चर्चा करना ही चाहते हैं तो 16 आने समझ लीजिए कि धर्म को हम लोग डुबो चुके हैं। और जो हम लोग, मैं प्रसन्ना प्रभु जी के पास जाना चाहता हूं, आर्ट ऑफ लिविंग से हैं। प्रसन्ना जी, ये सवाल यहां पर ये बार बार आ रहा है कि प्रोडक्ट अब आगे हो गया है और साधु संत उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। आप इस बात को कहीं ना कहीं बात प्रमुखता से कहा जा रहा जी। भाई मार्केटिंग ही नहीं कर रहे। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं प्रसन्ना जी, मैं क्षमा के साथ जोड़ना चाहता हूं कि प्रोडक्ट ही मात्र नहीं बिक रहा, 80 के बाद से ये तमाम घटनाक्रम तो चल ही रहा है। 16 आने हम लोग धर्म को डुबो चुके हैं और आज एक आदमी साधु बनने को तैयार नहीं, और जो बना है वो इन प्रकार की चर्चाओं से ग्रस्त में नहीं जाएगा। प्रसन्ना जी मैं जानना चाहता हूं। प्रमोद कृष्ण जी एक संत बने, इनको क्षमा चाहता हूं, मैं थोड़ी देर से इस डिस्कशन में शामिल हुआ हूं, लेकिन मुझे अपना एक पक्ष रखने के लिए 2 मिनट अगर दिया जाए तो अच्छा है। बोलते रहते हैं। जी बोलिए प्रसन्ना जी, बोलिए, कोई नहीं रोकेगा। हाँ, मैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ 20 साल से जुड़ा हुआ हूं, और यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं, रोज आकर शांत होकर, निश्चिंत होकर, तनाव से पूरी तरह से मुक्त होकर अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। इस सेवा का कोई अमूल्य है ये। उसके साथ साथ जो लोग प्रेरित होते हैं, जो लोग तनाव से मुक्त होते हैं, वो आके सेवा के कार्य अलग जगहों पर करते हैं। जैसे आज की डेट में ऐसे 14 रिवर्स हैं, नदी हैं, जिनको हमने पुनर्जीवित किया है। इससे क्या हो रहा है, लाखों की तादाद में जो उसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी में परिवर्तन आया है। संतों का काम है लोगों की जिंदगी में अच्छे के लिए परिवर्तन लाए। ये तू मैं तो कभी खत्म होगा नहीं। आप समझिए, ऐसे कम से कम 3.5 लाख लोग हैं जो जेलों में हमने जिनको शिविर पढ़ाया है पूरे विश्व भर में। आज योगा और प्राणायाम और ध्यान को गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने प्रसन्ना जी, आप 152 वाला वक्तव्य दे रहे हैं और इतने स्पिरिचुअल लोग यहाँ बैठे हैं। इन लोगों के लिए वाकई चिंतन का विषय है कि हम लोग क्या मात्र
कि हम लोग रिवर पे क्या हो रहा है और तमाम चीजों पर बात आध्यात्म की चल रही है, और मैं इस बात को पुरजोर तरीके से उठाता हूं। नदियों को छोड़ के मछली पकड़ना बंद कर दीजिए प्रसन्न जी, धर्म और अध्यात्म की बात करिए। आप सोशल वर्क से अलग करके देख नहीं सकते। अध्यात्म को सोशल वर्क के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, और ये ना होने के कारण ये सारी चीजें प्रमोद जी हमारी समझ से इससे सहमत नहीं है लगता। प्रमोद जी नहीं सहमत है लगता, मुस्कुरा रहे बात जी। प्रमोद जी कैसे शांति मिले? मैं एक तो ये कह रहा हूं कि एक तो मैं सीधा सवाल प्रसन्ना जी से ये करना चाहता हूं। बाबा बदनाम हुए, इसी मुद्दे को एक बार फिर जोड़ते हुए और हम सीधे चलेंगे चक्रपाणी जी के पास। चक्रपाणी जी, आध्यात्म में शुद्धिकरण की जरूरत है या नहीं है, आप बताइए। हाँ ना में बिल्कुल शुद्ध रूप से जवाब दीजिए बगैर घुमाए हुए। देखिए, अध्यात्म में बिल्कुल शुद्ध, अध्यात्म में प्रतीक जी बिल्कुल शुद्धिकरण का कोई स्थान नहीं, क्योंकि अध्यात्म अपने आप में शुद्ध एक तत्व का नाम है जिसको सबको अनुभव करने की आवश्यकता है। लेकिन नास्तिक लोग जो है सनातन धर्म के खिलाफ, नास्तिक लोग जब कहते हैं, भाई नास्तिक लोग अगर कह रहे हैं कोई बात कह रहे हैं सुनने में तो क्या जानबूझ करके टारगेट करते हैं। कौन लोग टारगेट कर रहे हैं चक्रपाणी जी, कौन टारगेट? नहीं, सवाल है कि सबके लिए होनी चाहिए ना प्रतीक जी, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सबके लिए होना चाहिए। सवाल इस बात के सिर्फ सनातन धर्मी संतों में ही दोष नहीं है, अगर कहीं हो तो सबके लिए निश्चय होना चाहिए, लेकिन सिर्फ सनातन धर्म के खिलाफ ही करो, ठीक नहीं। देखिए ऐसा है, एक तो अध्यात्म और धर्म कभी गलत नहीं होता है। धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जिन्होंने दुकानें सजा रखी हैं ये लोग गलत हैं। दुकान वाले। धर्म और अध्यात्म गलत नहीं है। तो मैं अध्यात्म की और धर्म की जांच की बात नहीं कर रहा हूं। चक्रपाणी जी गोल गोल जलेबी की तरह मत घुमाइएगा। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने धर्म के नाम पर धंधा कर रखा है इनकी जांचें होनी चाहिए। और मैं कुंभ में हम जाएंगे, मैं चक्रपाणी जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत ज्ञानदास जी से हम निवेदन करेंगे कि इस पे अखाड़ों के ऊपर भी जिन्होंने धंधा कर रखा अखाड़ों के नाम पर, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनको भी सुचिता के दायरे में लाना चाहिए। और इनकी जो इन्होंने जिस तरह की संपत्तियां अर्जित कर रखी हैं उनकी जांच होनी चाहिए। अगर स्वामी चक्रपाणी जी आपके पास है, आपकी भी होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए, दीपांकर जी की होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, शंकराचार्य की होनी चाहिए। और अगर आचार्य व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, अगर शंकराचार्य लोगों ने काम किया होता है तो आज साईनाथ मिशन का दिला फैली हुई होती, आज धर्म के अंदर इतना भ्रष्टाचार न होता, आज जितने भी देश प्राइवेट लिमिटेड और सिर्फ उस तरीके से एक अपना पर्सनल एजेंडा के लिए पर्सनल वेलफेयर समाज नहीं करेगा। मुझे दीपांकर जी एक शब्द में बताइए, नीलम जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबकी होनी चाहिए, सभी धर्मों की जांच होगी तो स्वागत है, मात्र हिंदुओं की जांच का स्वागत नहीं करेंगे। दीपांकर जी जवाब दीजिए, होनी चाहिए? प्रतीक भाई, सभी धर्मों के गुरुओं की जांच हो, वो क्या करते हैं? दीपांकर जी होनी चाहिए? प्रतीक भाई बिल्कुल सभी धर्म के धर्म गुरुओं की जांच होनी चाहिए, निसंदेह होनी चाहिए। और अगर तो चर्चा चली है तो ये चर्चा दूर तक जानी चाहिए, बहस होनी चाहिए। बहस के बाद अगर ये मुद्दा नासिक कुंभ में आता है तो बहुत 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 प्रशंसनीय है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें से अगर कोई चर्चा से निकल के आता है और बहस होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, बने रहिए, देखते रहिए IBN।